सेल का पार्ट 2 टाइप्स ऑफ सेल पार्ट 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइक कमेंट सब्सक्राइब एल के साइंस स्टूडियो 1। हम 11 पार्ट पढ़ चुके थे। सेल का एक 11 पार्ट पढ़ चुके थे। हम यहाँ से अब हम पढ़ने वाले सीलिया, मतलब हम कल पढ़ चुके थे लाइसोसोम, मतलब पार्ट फर्स्ट में लाइसोसोम तक पढ़ चुके थे। हम पढ़ने वाला है सीलिया और फ्लैजेला। तो ये बालों जैसी संरचना बनाता है। सीलिया मतलब बालों जैसी संरचना, बाहरी भाग मोमेंट ऑफ फीडिंग का काम करता है। उसके बाद में फ्लैजेला और सीलिया ये एक एनिमल सेल में पाया जाता है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 13 लवक एंड प्लास्टेड। ये ओनली प्लांट में होता है, सबसे बड़ा होता है। एक क्लोरोप्लास्ट एक हरित लवक होता है। मतलब कि क्लोरो मतलब तो हरित लवक, हरित ओकवान प्लास्टिड मतलब लवक। पत्ती तथा तना में भोजन संग्रह का निर्माण करता है। ल्यूकोप्लास्ट मतलब आणविक लवक। ये जड़ तथा मूल भोजन में भोजन का संग्रहित करता है। क्रोमोप्लास्ट यह वर्णित लवक में रंग प्रदान करता है। क्या करता है? वर्णित लवक में रंग प्रदान करता है। एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल केरोटीन केरोटीन में गाजर, मतलब गाजर में केरोटीन, ऐसे ही बोलो गाजर में केरोटीन या केरोटीन में गाजर। उसके बाद बिटानोन ये चुकंदर में होता है। और लाइकोपेन ये टमाटर में होता है। ये लाइकोपेन टमाटर में। उसके बाद में सेकंड ये गुणसूत्र क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो क्रोमोसोम एक केंद्रक में उपस्थित होता है। केंद्रक में ये डीएनए, आरएनए और जीन ये कहीं होते हैं, ये सब क्रोमोसोम में होंगे। ये मानव में 46 23 के जोड़े में 2 होते हैं। 23 के 2 जोड़े होते हैं। पुरुष में 44 + 2 होते हैं, XY। महिला में 44 + 2 होता है, XX। जैसे ये डीएनए, ये भी डीएनए, और ये सेंट्रोसोम, यहाँ पर सेंट्रोसोम। उसके बाद में ये कोशिका मतलब सेल। सबसे छोटा अंग नहीं होता है, सबसे छोटी इकाई होती है सेल। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। मतलब ये सब सारा काम खुद से कर सकती है। जैसे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है? सबसे पहले तो इसमें पाया जाता है एम, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में जी मतलब गाल्जी बॉडी। वी वैक्यूल्स। उसके बाद में सी सेंट्रोसोम। उसके बाद में ई और आर। मतलब कि
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में आर राइबोसोम, एन मतलब न्यूक्लियस, एल मतलब लाइसोसोम, उसके बाद में सी मतलब कि सीलिया। ये सभी इसमें पाए जाते हैं। किसमें? कोशिका में, मतलब एक सेल के अंदर इतना सब कुछ पाया जाता है। उसके बाद अगला ये ये एनिमल सेल, ये कॉमन, और ये प्लांट सेल मतलब पादप सेल। ये कॉमन मतलब कि ये एनिमल सेल में पाया जाता है और ये पादप सेल में पाया जाता है। ये तो जैसे कि इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ये स्मॉल और गोला गोल होता है। एनिमल सेल में स्मॉल और गोल होता है। वैक्यूल छोटा होता है, छोटा होता है। यहाँ ये छोटा होता है। उसके बाद में सीलिया, फ्लैजिला और लाइसोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद में कॉमन जैसे कि ये भी पाया जाता है। झिल्ली पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, राइबोसोम 80S होता है, ER मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में गाल्जी बॉडी, केंद्रक, सेंट्रोसोम, ये भी इसमें पाया जाता है। उसके बाद में प्लांट प्लांट सेल मतलब पादप सेल, ये चौकोर होते हैं। वही वैक्यूल्स बड़ा होता है। कोशिका भित्ति होती है, प्लास्टिड होता है इसमें, और क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये तो होता ही है, झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, राइबोसोम होता है, CS, ER होता है मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गाल्जी बॉडी होती है, केंद्रक होता है, और सेंट्रोसोम होता है। अब सेल सेल एक दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक में क्या आता है? आरंभिक कोशिका होती है। उसके बाद में अविकसित कोशिका होती है, कोई विकसित नहीं होती है, अविकसित होती है। ये केवल मुख्य अंग होता है। जैसे ये किसमें होता है? नील हरित शैवाल में केवल मुख्य अंग होता है। इसमें मतलब केवल मुख्य अंग होता है, या अविकसित होते हैं मतलब कोई विकसित नहीं होती है, अविकसित होती है। उसके बाद में ये यूकैरियोटिक, ये एक विकसित कोशिका है। इसमें एनिमल आते हैं और प्लांट भी आते हैं इसमें आते हैं। आगे चलते हैं। वही सिस्टम, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। छोटी होती है, यूकैरियोटिक बड़ा होता है। नॉन इलियोपन ऑन न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। श्वसन जीव द्रव्य से होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। उसके बाद में ये सित्तरेस होता है। इलोपन ऑन न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। सेलुलोज का बना होता है। 80S होता है। 80S क्या होता है? राइबोसोम होता है। इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गाल्जी बॉडी होती है, लाइसोसोम होता है, और सेंट्रोसोम होता है। अब ये इनके बाद ये सीलिया यूकैरियोटिक में भी होता है, फ्लैजिला यूकैरियोटिक में भी होता है, और प्रोकैरियोटिक में भी होता है। मतलब जैसे कि सीलिया है तो ये प्रोकैरियोटिक में भी होगा और यूकैरियोटिक में भी होगा। फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक में भी होगा और यूकैरियोटिक में भी होगा। DNA जीव द्रव्य यूकैरियोटिक में भी होगा और प्रोकैरियोटिक में भी होगा। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक में भी होगा और यूकैरियोटिक में भी होगा। उसके बाद में संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण मतलब झिल्ली, झिल्ली दो ही में हो जाएगी। प्रोकैरियोटिक में भी रहेगी और यूकैरियोटिक में भी रहेगी। भित्ति दो ही में रहेगी। और राइबोसोम सित्रेस होगा और इधर 80S होगा। यहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन की भित्ति होती है और यहाँ सेलुलोज की बनी होती है। और नेक्स्ट पार्ट में